हेलो दोस्तों, नमस्कार। एडवांस क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। हम लोग मैथ में बहुपद चैप्टर पढ़ रहे थे, जो हम लोग के मैथ का दूसरा चैप्टर है। इसके पहले हम लोग 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं और आज हम लोग तीसरा लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। पहले के 2 लेक्चरों में मैंने आप लोगों को बहुपद किसे कहा जाता है ये बता दिया है, बहुपद का मान निकालना सिखा दिया, बहुपद को सूचित करना सिखा दिया है, बहुपद का प्रकार भी मैंने बता दिया है। आप लोग जो लोग ये सब बात नहीं जान रहे हैं वो पीछे का लेक्चर जाकर के देखिए, आपको बेहतर समझ में आएगा और ये लेक्चर आपके लिए आसान हो जाएगा। चलिए, तो आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं? आज हम लोग इस बहुपद से संबंधित बहुपद के शून्यक के बारे में बात करने वाले हैं। हम लोग आज बात करेंगे बहुपद के शून्यक का। बहुपद का शून्यक कहा किसको जाता है, इस बात को समझने के लिए मैंने आप लोगों के सामने ये 4 एग्जाम्पल रखा है, सॉरी 3 एग्जाम्पल रखा है। मैंने आप लोगों के सामने 3 एग्जाम्पल रखा है। ये 3 एग्जाम्पल में मैंने आपसे मान निकालने के लिए कहा है। सबसे पहले आप वीडियो को रोक करके और क्वेश्चन को नोट करके सबसे पहले आप क्या करें कि ये तीनों एग्जाम्पल जो दिया हुआ है उसको आप सॉल्व करें, क्योंकि हम पिछले लेक्चर में मान निकालने के लिए सिखा चुके हैं और हम इसमें दिए हैं आपको कि यदि px बराबर 2x - 6 हो तो p1 तथा p3 का मान बताएं। इसमें p1 और p3 का मान बताना है। उसके बाद इसमें यदि px बराबर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 हो तो p2 p3 तथा p0 का मान बताना है। तीसरा एग्जांपल में आप लोगों को मैंने दिया है px बराबर x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 हो तो p1 p माइनस 2 तथा p2 का मान बताना है। आप सबसे पहले वीडियो को रोककर और आप ये तीनों एग्जांपल सॉल्व कीजिए, हमको समझाने में सुविधा होगा कि बहुपद का शून्यक क्या होता है। तो आप लोग वीडियो को रोक लीजिए और उसके बाद सॉल्व कीजिए। चलिए, अब हम देखते हैं कि आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, तो अब हम देखते हैं कि क्या आता है इसका मान। बारी बारी से देखते हैं। इसको जब सॉल्व करते हैं तो इसमें दिया हुआ है कि px बराबर 2x और -6, किसका मान निकालना है? p1 का। तो p1 का जब मान निकालेंगे तो मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या करते हैं हम लोग x के जगह पे 1 रख देंगे। x के जगह पे कितना रख देंगे? 1। तो क्या आ जाएगा? 2 गुना 1 और -6। तो इस तरह से जो p1 का मान आया वो 2 में 1 से गुना होगा तो 2 और -6। p1 का मान आ गया कितना? 2 - 6। इट मींस कितना आ गया? -4 आ गया। यहां पे आपका p1 का मान -4 आया। उसी प्रकार देखेंगे, फिर निकालेंगे किसका मान? px का मान दिया हुआ है 2x - 6। तो अब निकालना हम लोगों को किसका मान? p3 का मान। तो जब p3 का मान निकालेंगे तो 2 के जगह x के जगह पे कितना रख देंगे? 3 रख देंगे और -6, बाकी सब वैसे ही रहेगा। तो p3 का मान कितना हो गया? 2 तिया 6 और -6। इट मींस p3 का मान हम लोग क्या देख रहे हैं? 0 आ गया। अब आप देखिए यहां, ये पहला एग्जांपल को मैंने सॉल्व किया। अब दूसरा एग्जांपल देखिए। दूसरा एग्जांपल में दिया गया है चूंकि px x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 दिया हुआ है। हम लोगों को मान बताना है p2 का, p3 का और p0 का। तो p2 बराबर क्या होगा? x के जगह पे कितना रख देंगे? 2 रख देंगे। तो 2 का स्क्वायर माइनस 5 गुना 2 और प्लस 6। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? 2 का स्क्वायर 4 माइनस 10 और प्लस 6 बराबर आ जाएगा 6 4 10 माइनस 10 क्या आ गया? 0 आ गया। उसी तरह से अब p3 का मान निकालेंगे। लिखेंगे कि चूंकि px का जो मान है वो है x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6।
तो P3 का मान क्या होगा? P3 बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 5 गुना 3 और प्लस 6 बराबर क्या हो जाएगा? 3 तिया 9 माइनस 15 और प्लस 6 बराबर क्या आ गया? 0 आ गया। अब आप फिर निकालेंगे किसका मान? P0 का मान। लिखेंगे कि चूंकि Px बराबर क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6, तो P0 बराबर क्या हो जाएगा? 0 का स्क्वायर माइनस 5 गुना 0 और प्लस 6 बराबर 0 माइनस 0 और प्लस 6 कितना आ जाएगा? प्लस 6 आ जाएगा। ये दूसरा एग्जाम्पल मैंने सॉल्व कर दिया। अब तीसरा एग्जाम्पल को देखिए। तीसरा एग्जाम्पल में दिया हुआ है Px का मान क्या दिया हुआ है? x³ प्लस 2x स्क्वायर माइनस x और माइनस 2। सबसे पहले निकालना है P1 का मान। तो P1 का मान क्या हो जाएगा? x की जगह पे कितना रख देंगे? 1 रख देंगे। तो 1 का क्यूब प्लस 2 गुना 1 का स्क्वायर माइनस 1 और माइनस 2 हो जाएगा। अब बताएं 1 का क्यूब 1 और प्लस 2 गुना 1 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, माइनस 1 और माइनस 2। अब माइनस 2 और माइनस 1 माइनस 3 हो गया और यहाँ प्लस 3 है। क्या रिजल्ट आ गया? 0 आ गया। अब आप देखें किसका, फिर से लिखेंगे P माइनस 2 के लिए मान निकालेंगे। लिखेंगे P माइनस 2 बराबर, तब P माइनस 2 बराबर जब निकालेंगे तो x के जगह पे क्या रख देंगे? माइनस 2 का क्यूब प्लस 2 गुना माइनस 2 का होल स्क्वायर, अब माइनस x के जगह पे माइनस 2 और माइनस 2 क्या आ गया? ये आ गया माइनस 2 का क्यूब करेंगे तो माइनस को 3 बार गुना करेंगे माइनस हो जाएगा, और 2 दूना 4 दूना 8 हो गया, और यहाँ पे माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 4 दूना 8 हो गया, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया 2 आ गया, ये माइनस 2 हो गया। ये आप देख पा रहे हैं कि ये सब शून्य हो जाएगा जोड़ने के बाद। अब इसके बाद हमको मान निकालना है किसका? P2 का। तो P2 बराबर क्या हो जाएगा? फिर से उसी तरह मान रख देंगे x के जगह पे कितना रखना है? 2। तो 2 का क्यूब माइनस प्लस 2 गुना 2 का स्क्वायर माइनस 2 और माइनस 2, तो कितना हो जाएगा? 2 का क्यूब 2 दूना 4 दूना 8 प्लस 4 दूना 8 और माइनस 2 और माइनस 2 कितना आ गया? 8 8 16 माइनस 4 हो गया। ये रिजल्ट कितना आ गया? 12 आ गया। अब आप देखिए इसमें, यहां आप देख पा रहे हैं कि इस एग्जाम्पल में Px का मान 2x माइनस 6 दिया हुआ था, तो P1 और P3 का मान जो है दोनों अलग अलग आया है। हम लोग जानते हैं कि अगर x के जगह पे मान बदलेंगे तो बहुपद का जो मान आएगा वो अलग अलग आएगा। अब आप देख पा रहे हैं, अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर बार अगर हम मान बदलेंगे तो हर बार बहुपद का मान बदल जाएगा। अगर x का मान हम हर बार बदलते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि बहुपद का मान जो हर बार बदल ही जाएगा। कभी कभी दोनों के लिए वैल्यू सेम भी आ जाता है, जैसे आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा वैसा। यहाँ पे देखिए इस एग्जाम्पल में Px इज इक्वल टू 2x माइनस 6 था, तो मैंने P1 का मान निकाला, तो P1 का मान कितना आ गया? -4 आ गया। और जब P3 का मैंने मान निकाला, तो क्या आ गया? 0 आ गया। यहां पे आप उसी तरह से देख पा रहे हैं Px बराबर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, तो P2 का मान कितना आया है? 0। P3 का मान कितना आया है? 0। और P0 का मान कितना आया है? 6 आया है। यहां पे आप देख पा रहे हैं उसी तरह से दो जगह 0 आया है, और उसके बाद यहां पे कितना आया हुआ है? 12 आया हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि सर इस एग्जाम्पल से बहुपद के शून्य का क्या मतलब है? इस एग्जाम्पल से हम बहुपद के शून्य को कैसे समझेंगे? तो आप लोग इस एग्जाम्पल में गौर कीजिए उस पर जिसका मान 0 आया है। 0 कहां कहां आया है आप देखिए। यहां जो है ये हमारा 0 नहीं है, ये -4 आया हुआ है। हमारा एक यहाँ पे 0 आया हुआ है, एक यहाँ पे 0 आया हुआ है, एक यहाँ पे 0 आया हुआ है, और एक यहाँ पे 0 आया हुआ है,
एक यहाँ पे जीरो आया हुआ है। ये दोनों जीरो जो है, दोनों जीरो का मान आया है इस बहुपद के लिए, ये दोनों जीरो का मान आया हुआ है इस बहुपद के लिए, और यहाँ पे ये जीरो आया है इस बहुपद के लिए। तो आप समझिएगा बात को कि बहुपद के शून्यक का मतलब ये होता है कि बहुपद में हम चर संख्या का एक ऐसा मान रखें कि वो बहुपद का मान जीरो कर दे। फिर से सुनिए, बहुपद का शून्यक किसको कहा जाता है? बहुपद का शून्यक उस संख्या को कहा जाता है, बहुपद में चर संख्या का वह मान, बहुपद में चर संख्या का वह मान जो उस बहुपद के मान को शून्य कर दे, जो उस बहुपद के मान को क्या कर दे? शून्य कर दे। उसी चर संख्या के मान को हम लोग उस बहुपद का शून्यक कहते हैं। फिर से सुनिए, बहुपद में चर संख्या का वह मान जो उस बहुपद के मान को शून्य कर देता है, वह चर मान का मान जो होगा उस बहुपद का शून्यक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शून्यक कहलाएगा। अब इस बात को समझिए, यहां पे हमारे पास एक बहुपद दिया हुआ है px बराबर 2x माइनस 6, 2x माइनस 6। तो 2x माइनस 6 है, ये हमारा बहुपद है। तो अब इसमें जो चर संख्या है वो कौन है? x है। इसमें चर संख्या जो है वो कौन है? x है। अब हमको x का ऐसा मान ढूंढना है इसका शून्यक पता करने के लिए कि x का ऐसा मान हम लोग को ढूंढना है कि जब इस बहुपद का हम मान निकालें तो ये वैल्यू जीरो दे दे। यहां पर आप देखें कि जब हम x के जगह पर 1 रखे थे तो मान कितना आया? -4 आया, जीरो नहीं आया। लेकिन यहां पर जब हम इस चर मान के जगह पे कितना रख दिए? 3 रख दिए। जब 3 रख दिए तो आप देखिए इस बहुपद का मान कितना आ गया? जीरो आ गया। तो सवाल उठा कि सर इसमें शून्यक हुआ कौन? परिभाषा पर गौर कीजिए। मैंने बोला बहुपद में चर संख्या का वह मान जो उस बहुपद के मान को शून्य कर देता है, वह संख्या उस बहुपद का शून्यक कहलाता है। तो यहां पर आप देखें कि ये हमारा बहुपद था और इस बहुपद में चर संख्या का कौन सा मान है जो बहुपद के मान को जीरो कर दिया? तो चर संख्या का मान हमारा वो कौन सा था? 3 था। ये 3 वो संख्या है जिसको जब इस बहुपद में रखा गया तो ये मान क्या दे दिया? बहुपद का शून्य दे दिया। तो यहां पर हमारा जो शून्यक होगा, यहां पर जो हमारा शून्यक होगा वो कौन होगा? यहां पर हमारा शून्यक 3 होगा। 3 को रखने पर ना जीरो हो गया, इसलिए 3 हमारा इस बहुपद के लिए शून्यक होगा। अब इस एग्जांपल में अब आप समझिए, फिर से उसी परिभाषा के अनुसार क्या ढूंढना है? परिभाषा के अनुसार ढूंढना हम लोगों को कि बहुपद में चर संख्या का ऐसा मान रखना है कि उस बहुपद का मान शून्य हो जाए। तो यहाँ पर शून्य कहां कहां हुआ है? यहाँ हुआ है। कौन से चर संख्या की जगह पे मान रखा गया है? किस मान को रखा गया है? तो आप लोग देख पा रहे हैं कि इसमें 2 रखा गया और इसमें 3 रखा गया है। बहुपद दोनों जगह हमारा सेम ही है। यहाँ भी जो बहुपद है ये यही बहुपद है और यही बहुपद हमारा यहाँ पे है। लेकिन 2 बार ये जीरो आया है और दोनों बार जो जीरो आया है वो अलग अलग मानों पर आया है। तो इसका मतलब अब यहां से ये क्लियर हो रहा है कि शून्यक 1 नहीं, 1 से अधिक भी हो सकते हैं। हम लोग इसके बाद चर्चा करेंगे कि कौन से बहुपद का कितना शून्यक अधिक से अधिक हो सकता है। सबसे पहले इस बात को समझते हैं शून्यक को। आप लोगों ने देखा कि बहुपद का मान यहाँ शून्य हो गया है, यहाँ भी बहुपद का मान शून्य हो गया है। कितना मान रखा गया चर संख्या के जगह पे? तो शून्य हुआ। यहाँ 2 रखा गया, यहाँ कितना रखा गया? तो शून्य हुआ। 3 रखा गया। तो और यहाँ पे आप देखें जब 0 रखे x के जगह पे तो शून्य नहीं हुआ। बहुत कंफ्यूजन होता है विद्यार्थियों में कि 0 रखने पर जो मान आता है वो शून्य हो जाता है। नहीं भाई, वैसा बात नहीं है। मान 0 आने के लिए जिस चर संख्या की जगह पर हम लोग संख्या का इस्तेमाल करते हैं वो संख्या जो होता है वो उस बहुपद का शून्यक होता है। तो यहां पर देखिए हम 0 रखे थे तो क्या आ गया? 6 आ गया। 6 नहीं आना है, बहुपद का मान 0 आना है। तो जब 0 आएगा तो यहां पर जो आपका संख्या रखा हुआ रहेगा वो शून्यक कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें हम नहीं कह सकते कि इसमें शून्यक है। कोई कह देगा कि 6 इसका शून्यक है, गलत जवाब। 6 इसका शून्यक नहीं।
यहाँ पे 0 आना चाहिए और यहाँ पर जो मान रहेगा x का वो उसका शून्यक कहलाएगा। तो यहाँ पर देखिए 0 आया हुआ है बहुपद का मान। तो बहुपद का मान जब 0 आया हुआ है तो कौन सा चर संख्या का मान इसको 0 ला दिया, 0 बना दिया है बहुपद को। तो 2 बना दिया है 0 और यहाँ 3 बना दिया है। तो इस तरह से यहाँ जो शून्यक होगा वो शून्यक कौन हो जाएगा, 1 होगा 2 और 1 होगा 3। 2 और 3 जो है इसका शून्यक होगा किसका, बहुपद px का। px का मान कितना है, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तीसरे एग्जाम्पल में ठीक उसी तरह समझिए। तीसरा एग्जाम्पल में देखिए तो कई जगह शून्य आया है, दो जगह शून्य आया। यहाँ क्या शून्य आया, नहीं यहाँ 12 आया है, तो इसमें शून्य की बात ही नहीं होगी। यहाँ पे मान शून्य आया, यहाँ पे मान शून्य आया, तो आप देखिए चर संख्या का कौन सा मान बहुपद को शून्य बना दिया है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये चर संख्या x था, इसके जगह पे जब 1 रखा गया तो शून्य बना दिया बहुपद को। और यहाँ पर जब मान कितना रखा गया, चर संख्या की जगह पे -2 रखा गया, तो ये भी बहुपद को क्या बना दिया, शून्य बना दिया। तो इस तरह से हम कहेंगे कि इस बहुपद जो दिया हुआ है, ये जो बहुपद दिया हुआ है px बराबर x³ + 2x² - x - 2, इसका शून्यक कौन होगा, तो इसका शून्यक जो हो जाएगा वो होगा कौन कौन, 1 होगा और -2 होगा। 1 और -2, 1 और -2 इसका शून्यक हो गया। चलिए अब बात करते हैं कि कौन से बहुपद का कितना शून्यक हो सकता है। अभी आप लोगों ने देखा, इसमें आप लोगों ने एक शून्यक देखा। सवाल उठता है क्या सर इसमें और शून्यक हो सकता है। यहां पर आपने देखा 2 शून्यक, यहां आपने देखा 2 शून्यक। तो सवाल ये उठता है कि सर किस बहुपद का अधिक से अधिक कितना शून्यक हो सकता है, या कभी ऐसा भी होगा, कभी ऐसा भी होगा कि उसका शून्यक नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो हम लोग इस पे चर्चा करते हैं। इसके पहले आप लोग डेफिनेशन पहले लिख लीजिए कि बहुपद का शून्यक किसको कहा जाता है। बहुपद का शून्यक लिख करके डैश दीजिए, लिखिए बहुपद में चर संख्या का वह मान, बहुपद में चर संख्या का वह मान जिस पर बहुपद का मान, जिस पर बहुपद का मान, जिस पर बहुपद का मान शून्य हो जाए, जिस पर बहुपद का मान शून्य हो जाए, वह संख्या उस बहुपद का शून्यक कहलाती है। वह संख्या उस बहुपद का शून्यक कहलाती है। वह संख्या उस बहुपद का क्या कहलाती है, शून्यक कहलाती है। अब एक छोटे से जगह में आप समझिए इस बात को। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक बहुपद है px, माना कि जो बहुपद है हमारे पास वो कौन सा है, px है। तो px है तो कोई बहुपद है px, तो px का शून्यक कौन होगा। यदि बहुपद बराबर px है तो यदि pa बराबर 0 हो जाता है, यदि pa बराबर क्या हो जाता है, 0 हो, तब a जो होगा, तब a बहुपद px का शून्यक होगा। तब a जो होगा बहुपद px का क्या होगा, शून्यक होगा। आप लोग इसको लिख सकते हैं, नोट कर लीजिए। माना कि बहुपद बराबर px, तो यदि pa बराबर 0 हो तब a बहुपद px का शून्यक होगा। pa बराबर 0 कहने का मतलब x के जगह पर हम लोगों ने अगर a रख दिया तो उसका मान कितना आ गया, 0 आ गया। और 0 आ गया तो कौन संख्या 0 ला करके दिया, a रखे थे तब ये 0 बना दिया बहुपद को। इसलिए a जो है ये बहुपद का शून्यक कहलाएगा। किसी विद्यार्थी को अगर क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होगा
तो आप वीडियो को जूम करके देख सकते हैं। वीडियो को आप जूम करके देखेंगे या उसकी क्वालिटी बढ़ा करके देखेंगे। वीडियो की क्वालिटी जो है उसको बढ़ा करके देखिए तो फ्रेश नजर आ जाएगा। चलिए, अब आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको उसके नीचे आप लोग नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल जो मैंने करवाए हैं, इस एग्जाम्पल को उसके नीचे नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर, या वीडियो को रोककर आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, तो अब हम इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि किसी भी बहुपद का कितना शून्यक हो सकता है। तो ध्यान से सुनिए, किसी भी बहुपद का जो शून्यकों की अधिकतम संख्या होगी वो उसके घात के बराबर होती है, उस बहुपद के घात के बराबर होती है। क्या कहने का मेरा मतलब है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। मेरा कहना यह है कि जो आपको बहुपद दिया जाएगा उस बहुपद का जितना घात होगा उतना ही अधिकतम संख्या होगी उसके शून्यकों की। जैसे आप इसमें देखिए, इसमें आप क्या देख पा रहे हैं कि px का मान जो है दिया हुआ है 2x - 6, तो ये कितने घात वाला बहुपद हुआ? तो ये इसका घात आप देख पा रहे हैं कि इसका घात कितना है, 1 है। इसका घात अगर 1 है तो इसमें अधिक से अधिक जो शून्यकों की संख्या होगी इस बहुपद का वो 1 होगी। यानी कहने का मतलब है कि 1 तो इसका शून्यक 3 हुआ, तो अब इसके अलावा जो है इसका शून्यक नहीं हो सकता है। इसका शून्यकों का संख्या 1 ही होगा, क्योंकि बहुपद के घात के बराबर अधिकतम शून्यकों की संख्या होती है। चलिए, अब बात करते हैं हम लोग इस एग्जाम्पल में। तो इस एग्जाम्पल में देखिए, ये जो आपको बहुपद दिया गया है px बराबर x² - 5x + 6, इसमें इस बहुपद का घात कितना है? तो घात देखने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया, चर संख्या का जो अधिकतम घात रहेगा वही उस बहुपद का घात कहलाएगा। तो चर संख्या का अधिकतम घात कितना है, 2 है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस बहुपद के लिए जो शून्यकों की अधिकतम संख्या होगी वो 2 होगी, यानी 2 शून्यक से ज्यादा इसका नहीं हो सकता है। अब देखते हैं हम लोग को कई शून्यक इसमें मिला। तो हम लोग देख रहे हैं कि 2 शून्यक यहाँ मिला हुआ हम लोगों को, कौन कौन, 2 और 3। तो अब इसका कोई और शून्यक नहीं होगा। चलिए यहाँ बात करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं इस बहुपद को, ये बहुपद आप देखिए, तो बहुपद को जब आप देखेंगे तो इस बहुपद का घात आपको 3 पता चलेगा। इस बहुपद का घात कितना है, 3 है, क्योंकि चर संख्या का सबसे बड़ा घात 3 है। तो इस बहुपद का घात 3 है, तो मेरे कहने के अनुसार क्या होगा, अधिकतम शून्यकों की संख्या इस बहुपद की कितनी होगी, 3 होगी। यानी 3 शून्यक हमको ऐसा मिलेगा, 3 शून्यक हमको इस बहुपद का मिलेगा। तो यहाँ आप देखिए कि कितना शून्यक मिला आप लोगों को, 2 शून्यक मिला। कौन कौन, 1 और -2। कहने का मतलब हुआ कि इसका एक शून्य कभी और हो सकता है, एक शून्य कभी इसका और हो सकता है, कोई भी इसका एक और शून्य होगा। अब आप लोग समझ गए होंगे कि किसी भी बहुपद में अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो आप लोग तीर का निशान देकर के लिख लीजिए, किसी बहुपद के अधिकतम शून्यकों की संख्या, किसी बहुपद के अधिकतम शून्यकों की संख्या, किसी बहुपद के अधिकतम शून्यकों की संख्या अधिकतम शून्यकों की संख्या बहुपद के घात के बराबर होती है, बहुपद के घात के बराबर होती है, बहुपद के घात के बराबर होती है। अब मिटा देते हैं हम लोग इसको। अब हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में बात कर लेते हैं
कि अगर हम लोग को एक घात वाला बहुपद दिया हुआ रहेगा तो उसका रूप कैसा होगा, दो घात वाला रहेगा तो कैसा रूप का होगा, और अगर तीन घात वाला होगा तो कैसा होगा। तो आप स्टार मार के लिख दें, आप स्टार मारकर लिख दें बहुपद का रूप, बहुपद का रूप। हालांकि पीछे इसके रूप को मैंने बता रखा है, लेकिन यहां पर हम एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, उसके रूप को हम लोग यहां पे लिखेंगे। ऐसे हम जो बहुपद का रूप आप लोगों को बताए हैं वो हम बताए हैं a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x³ प्लस डॉट 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 प्लस an x टू द पावर n, या मैंने आप लोगों को बताया है उधर से लिख दीजिए an x टू द पावर n प्लस an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 x टू द पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस a2x स्क्वायर प्लस a1x प्लस a0, जहां हम बताए हुए हैं आप लोगों को कि जहां a क्या है, वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है, और a बराबर 0 नहीं होगा, और तीसरा मैंने आप लोगों को बताया है कि जो यहाँ पर n का जो मान है, जो आप n का मान देख रहे हैं वो सब नेचुरल नंबर है। जो यहाँ पे n है वो सब क्या है, नेचुरल नंबर है, सब प्राकृतिक संख्या है। अब चलिए समझते हैं इसमें, आप इस रूप को भी याद रख सकते हैं और इस रूप को भी याद रख सकते हैं। हम इस रूप के ऊपर आप लोगों को लेकर के चलते हैं। जैसे अगर आपको कहा जाएगा कि आप एक घातीय बहुपद का रूप हमको लिख करके बताइए, ये तो जनरली बहुपद का रूप हो गया, लेकिन अगर एक घातीय बहुपद का रूप आपसे पूछा जाएगा तो आप कैसे बताएंगे? एक घातीय बहुपद का रूप, एक घातीय बहुपद कहने का मतलब क्या हुआ, बहुपद का घात कितना होगा, 1 होगा। तो बहुपद का घात जब 1 होगा तो कहने का मतलब यह हुआ कि चर संख्या का घात 1 होगा। तो जब चर संख्या का घात 1 होगा तो एक ऐसा हम लोग को बहुपद उठाना है, एक ऐसा हम लोग को बहुपद उठाना है जिसका घात जो है 1 होना चाहिए। तो उसका अगर रूप देखें हम लोग तो उसका रूप हो जाएगा ax प्लस b, ax प्लस b। ax प्लस b कैसे हो जाएगा, x हमारा वो चर संख्या है और a और b यहाँ पर वास्तविक संख्या है। हम मान करके चलते हैं कि a और b जो है सब में a b c d जो है वो वास्तविक संख्या होगा और x जो रहेगा वो हमारा चर संख्या होगा। तो ये घातीय बहुपद का रूप हुआ। अब अगर आपसे पूछे कोई कि द्विघातीय बहुपद का रूप क्या होगा, द्विघातीय बहुपद का रूप, तो द्विघातीय बहुपद का रूप यानी दो घात उसका होना चाहिए। बढ़ जाइए यहां से, क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c। उसके बाद तीसरा, अगर त्रिघातीय बहुपद का रूप पूछा जाए, त्रिघातीय बहुपद का रूप, तो आप क्या बताएंगे, ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx और प्लस d। उसी तरह से आप आगे बढ़ते जाएंगे, जहां
ए बी सी और डी जो है वो क्या है, वास्तविक संख्या है। और x जो हमारा है वो चर संख्या है। x के बारे में नहीं भी लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर उसके बारे में नहीं लिखे हैं तो मतलब आप सीधा सीधा x समझ रहे हैं, यानी वो चर संख्या। अब आप समझिए इस एक घातीय बहुपद को रूप को इसके आधार पर समझिए। अगर हम इस पूरे बहुपद को कहें कि ये कितने घात वाला बहुपद हुआ, तो इसमें जो सबसे बड़ा घात होगा इस बहुपद के स्ट्रक्चर में, वो सबसे बड़ा घात जो है n होगा। तो हम कहेंगे कि इस बहुपद का जो घात है वो n है। अगर मान लिया जाए हम इसको छिपा लेते और तब कहते कि बताइए कि इस बहुपद का घात कितना होगा, तो कितना हो जाएगा, n का पावर -1 हो जाएगा, सॉरी x का पावर n -1 हो जाएगा। अब अगर मान लिया जाए हम यहां तक अगर छिपा देते हैं, ये इसके पीछे वाले सब हम छिपा लिए और सिर्फ आपको हम इतना दे रहे हैं बहुपद, तो आप देख करके क्या बताएंगे, आप कहेंगे कि इसका जो इस बहुपद का जो घात होगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको भी छिपा दें और आपसे इतना में सिर्फ हम पूछें कि आप बताइए कि इस बहुपद का घात कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे कि x का पावर 1 है, तो इस बहुपद का जो घात होगा वो 1 होगा। ठीक उसी तरह से मैंने वहां पे आप लोगों को बताया है। यहाँ पे आप देखिए जब हम इतना छिपा लेंगे तो सिर्फ चर संख्या का घात 1 बच जाएगा, तो इतना से जो हमारा ये रूप होगा वो एक घातीय बहुपद का होगा। फिर अगर हम द्विघातीय बहुपद चाहते हैं तो द्विघात वाला तक के नजर आएगा और इसके पीछे हम सब छिपा ले रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए x का जो घात है वो 2 है, तो यहाँ से आप देखने पर आप देखेंगे कि a2x² + a1x + a0 जो होगा वो द्विघात बहुपद होगा। उसी तरह से हमारा त्रिघात बहुपद हो गया। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे a2 a1 a0 लिखे हैं तो वहां पे ab क्यों लिख दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वहां उस तरह से लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ हमारा a2 a1 a0 जो है यहाँ वास्तविक संख्या, वहां भी वास्तविक संख्या है, वहां आपको समझने में सुविधा हो इसके लिए a1 a2 a3 का इस्तेमाल ना करके बल्कि अलग अलग 2 वास्तविक संख्या का मैंने इस्तेमाल किया है। अब आप समझ गए होंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। अब जब आप एक घातीय बहुपद का रूप, द्विघातीय बहुपद का रूप और त्रिघातीय बहुपद का रूप अगर आप देख लिए, तब अब आप अंदाजा लगा सकते हैं घात देख करके कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो आप बताइए कि एक घातीय बहुपद जो ax + b है, इसमें अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। तो आप इसके नीचे लिख सकते हैं कि अधिकतम शून्यकों की संख्या, एक घातीय बहुपद के अधिकतम शून्यकों की संख्या 1 होगी। एक घातीय बहुपद का, लिख लीजिए, एक घातीय बहुपद का अधिकतम शून्यकों की संख्या 1 होगी। फिर द्विघात बहुपद के रूप के नीचे लिख लीजिए कि द्विघातीय बहुपद का अधिकतम शून्यकों की संख्या, अधिकतम शून्यकों की संख्या 2 होगी। त्रिघातीय बहुपद का रूप के नीचे लिख लीजिए कि त्रिघातीय बहुपद का शून्यकों की संख्या, त्रिघातीय बहुपद का अधिकतम शून्यकों की संख्या, त्रिघातीय बहुपद का अधिकतम शून्यकों की संख्या 3 होगी, 3 होगी। हो गया। अब सवाल एक ये उठता है कि सर हम लोग शून्यक का पता लगाएंगे कैसे। हम लोग शून्यक इसका देख रहे थे, तो शून्यक तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि कौन इसका शून्यक कहा जाएगा, लेकिन मैंने आप लोगों को यह नहीं बताया कि इसका शून्यक हम लोग निकालेंगे कैसे। तो इसका हम लोग शून्यक निकालते कैसे हैं और शून्यक का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले हम आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसका बता देंगे, इसका ज्यामितीय अर्थ क्या है वास्तविक रूप में, वो सबसे पहले हम लोग देखते हैं। और उसके बाद हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर किसी बहुपद जब दिया हुआ रहेगा हम लोगों के पास, मिलेगा अगर हम लोगों को बहुपद, तो हम लोग उसका शून्यक निकालेंगे कैसे, है ना। अब आप लोग एक चीज जरूर समझ गए होंगे
कि अगर हम लोगों को बहुपद दिया जाएगा और हमसे पूछेगा कि बताइए इसका 2 शून्यक होगा कि नहीं, 3 शून्यक होगा कि नहीं, तो अब आप लोग उसको चेक करके बता सकते हैं कि वो उसका शून्यक होगा कि नहीं होगा। एक एग्जांपल हम आप लोगों को करके बता रहे हैं, इसको थोड़ा सा समझिएगा। स्टार मार के आप हेडिंग बना सकते हैं कि बहुपद का शून्यक जांच करना। जैसे आप लोगों को एक एग्जांपल में हम बता रहे हैं, अगर दिया हुआ रहेगा कि यदि px बराबर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 हो, तब बताएं कि निम्न में कौन इसका शून्यक है। कौन इसका शून्यक है ये बताना है। पहला दिया हुआ है 0, दूसरा दिया हुआ है 1, तीसरा दिया हुआ है 2 और चौथा दिया हुआ है 3। अब चेक करके हम लोग को बताना है कि कौन इसका शून्यक है। आप सबसे पहले अब बताइए हमको कि ये जो बहुपद मैंने आप लोगों को दिया है, इसके कितने शून्यक हो सकते हैं अधिक से अधिक। तो आप घात देखेंगे, तुरंत घात देख रहे हैं, इस बहुपद का घात कितना है, 2 है, तो 2 इसका शून्यक हो सकता है। ये 2 नहीं, 2 कहने का मतलब हो गया कि एक अगर मान लिया जाए ये हो रहा है तो एक कोई और हो सकता है, वो 2 कहने का मतलब है मेरा। तो यहाँ पे हम लोग चेक कैसे करेंगे, तो हम लोग बारी बारी से चर संख्या की जगह पर ये सब मान रखेंगे और जो मान बहुपद के मान को शून्य कर देगा तो हम समझ जाएंगे कि वही संख्या उस बहुपद का शून्यक है। जैसे सॉल्यूशन देखें आप इसका, लिखेंगे कि चूंकि px बराबर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 दिया हुआ है, हम लोग को जांच करना है कि कौन जो इसका है वो शून्यक है। तो हम लोग सबसे पहले बारी बारी से जांच करेंगे। सबसे पहले किसको रखेंगे, 0 को रखेंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, तो सबसे पहले 0 को रखेंगे, लिखेंगे यदि x बराबर क्या 0 यानी p0, x के जगह पे 0 रख रहे हैं, तो 0 का स्क्वायर माइनस 5 गुना 0 और प्लस 6, रिजल्ट क्या आ गया, प्लस 6 आ गया। तो देखें शून्य आया, 0 आया, नहीं आया। तो ये कहने का मतलब हुआ कि 0 जो है इस बहुपद का शून्यक नहीं है। फिर लिखेंगे कि यदि x बराबर, अगले बार कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो 1 को रख करके देखिए। तो x बराबर अगर 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, p1 बराबर 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुना 1 और प्लस 6, x के जगह पर 1 रख रहे हैं, क्या आ गया 1 माइनस 5 और प्लस 6, 6 अब 1 कितना हो गया 7 माइनस 5 बराबर क्या आ गया 2 आ गया। कितना आ गया, 2 आ गया। तो यहां आना चाहिए 0। अगर यहां 0 आता तब ये 1 जो है, x बराबर 1 जो है, ये इस बहुपद का शून्यक हो जाता, लेकिन आया कितना 2, तो 1 इसका शून्यक नहीं होगा। अब चलिए चेक करते हैं किसको, तीसरे को। लिखेंगे कि यदि x बराबर कितना 2, x बराबर जब 2 रखेंगे इसमें, तो x बराबर 2 रखिए तो p2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 5 गुना 2 और प्लस कितना 6, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 गुना 10 प्लस 6, 4 6 10 माइनस 10 बराबर क्या आ गया 0। यहाँ पर देखिए 0 आ गया, इसका मतलब x बराबर 2 जो है, x बराबर ये जो 2 जो है, ये इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। अब 3 को देखिए, लिखेंगे यदि x बराबर 3, तब p3 का मान जब आप निकालेंगे क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 5 गुना 3 प्लस 6, 9 माइनस 15 प्लस 6 हो जाएगा, 15 में से 15 जाएगा क्या आएगा 0। तो जब 0 आ गया तो आप देखिए ये 3 भी जो है इस बहुपद का क्या हो गया, शून्यक हो गया। तब आप समझ पा रहे हैं
कि x बराबर ये जो 3 है और x बराबर ये जो 2 है, दोनों रिजल्ट 0 दे रहा है। बहुपद का मान कितना दे रहा है? 0। तो जो चर संख्या का वह मान जो बहुपद का मान को शून्य कर दे, उसी को हम लोग शून्य कहते हैं। तो यहाँ पर 2 और 3 जो है इसका क्या कहलाएगा? शून्य कहलाएगा। तो ये हमारा शून्य नहीं है, ये शून्य नहीं है। शून्य कौन है? 2 है और 3 है। ये 2 और 3 जो है ये हमारा क्या है? इस बहुपद का शून्यक है। अब आप लोग समझ गए होंगे। अब आप लोगों को जब चेक करने के लिए दिया जाएगा तब आप लोग चेक कर लेंगे। आप लोग अब आसानी से चेक कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अब आप लोग नोट कर लिए होंगे इसको, तो मिटा देते हैं।